साथियों नमस्कार। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो आगामी टीजीटी 2026 और पीजीटी संबंध प्राइमरी प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य का विज्ञापन, जिसका 23,000 करीब सीटों का अधियाचन शिक्षा सेवा चयन आयोग को प्राप्त हो गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग उसका जो है इस समय ऑनलाइन अधियाचन ले रहा है और फिर तैयारियां कंटिन्यू करता जा रहा है। और अभी आप लोग कल अखबारों के माध्यम से देखे होंगे कि जो है कि टीजीटी और पीजीटी की जो एक लोगों के बीच में जो बहुत से अभ्यर्थियों के बीच में संशय था कि क्या जैसे लोक सेवा आयोग में प्री और मेंस था, ऐसे यहाँ पर भी प्री मेंस हो जाएगा, क्योंकि तमाम जो है कि कोचिंग संस्थान, तमाम यूट्यूबर साथी, तमाम कई लोग जो है कयास लगा रहे थे कि इस बार हो सकता है यहाँ का सिलेबस और परीक्षा पैटर्न बदल जाएगा। लेकिन कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार सर जो है कि मीडिया के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि पीजीटी में आपका सिलेबस नहीं बदलेगा और न ही परीक्षा पैटर्न। यानी पीजीटी में आपका 125 क्वेश्चन और आपका 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। वहाँ पे 125 क्वेश्चन और 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। एक क्वेश्चन 3.75 नंबर रहता है। और टीजीटी में जो पहले 125 क्वेश्चन था 2021 में और इंटरव्यू नहीं था, और वैसे इस बार भी इंटरव्यू नहीं है, आपका 120 क्वेश्चन है। और पहले एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का 120 इंटू थर्ड यानी आपका 360 नंबर का टीजीटी का पेपर होगा। और मैं आपको बता दूं, जो आप लोग बार बार मैसेज करते हैं मेरे भाई और मेरी बहनें, टीजीटी में टेट लागू नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, परेशान मत होइए। मैं आपको आज कई चीज़ें मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। टीजीटी में टेट लागू नहीं होगा। टीजीटी और पीजीटी के जो परीक्षा मतलब पेपर आएगा वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी और प्री मेंस नहीं होगा। आपके जो टीजीटी में सिलेबस थोड़ा बहुत मतलब चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा टीजीटी में, और पीजीटी में सिलेबस नहीं चेंज होगा, टीजीटी में थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। और अब यहाँ पे बात आती है, क्या जीएस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। जो ये 5 क्वेश्चन कम किया गया है, जहाँ तक संभावनाएं बन रही हैं कि जीएस आपका जुड़ेगा। और जो है कि अब देखिए, जैसे लोक सेवा आयोग में जीआईसी प्रवक्ता में 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट से 40 जीएस रखते हैं, या जैसे डीएसएसबी में 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से 30 जीएस रखते हैं, या 20 जीएस रखते हैं, 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट रखते हैं। अब ये आयोग पर डिपेंड करता है। आयोग अपना क्राइटेरिया बनाएगा कि जीएस कितना रखेंगे, 20 रखें, 30 रखें, 40 रखें। अब जैसे इतना दिन, वैसे आप लोग 1 महीने 20 दिन और इंतजार करिए। जैसे ही विज्ञापन आएगा उसके साथ सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक संभावना बन रही है, जीएस आपका जुड़ेगा। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई जारी रखिए और आपका सिलेबस में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा कि नहीं सिलेबस चेंज कर दिया। बस हाँ, आपके जो सब्जेक्ट के हैं वो उसका क्वेश्चन जो 125 आता था, हो सकता है कि 100 अब 120 है, 120 में आपका 100 ही क्वेश्चन आए, 80 ही आए, 90 आए। अब ये आयोग डिपेंड करेगा, आयोग पर डिपेंड करता है। ये आयोग निर्धारित करेगा कि कितना क्वेश्चन मुझे सब्जेक्ट रखना है, कितना जीएस रखना है, या जीएस रखना ही नहीं है। अभी जितना जैसे इतना नहीं, वैसे आप लोग कुछ दिनों की और बात है, इंतजार करिए, परेशान मत होइए। लेकिन जहाँ तक संभावनाएं, जो मुझे जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आपका जीएस भी 30 से 20 या 30 क्वेश्चन जुड़ने की संभावनाएं बन रही हैं। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और परेशान मत होइए। उम्र सीमा नहीं लागू होगी, क्योंकि 4 साल बाद उसे विज्ञापन आ रहा है। जो मेरे सामान्य कैटेगरी के मेरी भाई और मेरी प्यारी बहनें हैं, उनको दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्योंकि देखिए, व्यक्ति जब जो है कि हर वर्ग को लेकर चलना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि केवल ओबीसी एससी एसटी की बात करें, यहाँ पे सामान्य वर्ग के भी अभ्यर्थी हैं, उनके फ्यूचर उनका खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग मांग करेंगे। मांग क्या है, जहाँ तक मेरी बात मुझे जानकारियाँ प्राप्त हुई हैं कि उम्र सीमा नहीं लगेगी। आप लोग इसलिए परेशान मत होइए। आपको मैं बता दूं, इस नया विज्ञापन में उम्र सीमा नहीं लगेगी, यू टेट लागू नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं लगेगी, प्री मेंस नहीं होगा, पीजीटी आपका पुराने सिलेबस के अनुसार होगा। टीजीटी आपका 125 120 क्वेश्चन अब रहेगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का यानी 360 नंबर का। अब जीएस उसमें 20 क्वेश्चन 30 40 कितना जोड़ते हैं, लेकिन जीएस जुड़ने की संभावना है। और योग्यता में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पे
जो है कि आप लोग पढ़ाई रखिए। संभावना है जून अंत तक विज्ञापन आ जाएगा और परीक्षा उसकी नवंबर तक करा ली जाएगी, क्योंकि मार्च 2027 में चुनाव होगा, क्योंकि फरवरी 2027 में जातिगत जनगणना होगी, 1 महीने बाद खत्म हो जाएगी। जैसे ही जनगणना खत्म होगी उसके बाद चुनाव करा दिया जाएगा। तो आपका पूरा फरवरी तक है, तब तक आपकी ज्वाइनिंग और नियुक्ति पत्र आपको मिल जाएगा। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बार-बार परेशान मत होइए। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाइए। और आप लोग भी समझदार हैं, मेरी प्यारी बहनें हैं, मेरे भाई हैं। जैसे आप अभ्यर्थी हैं, वैसे मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ और बतौर यूट्यूबर काम करता हूँ। यूट्यूबर मेरा जो है कि प्रोफ़ेशन नहीं है, मेरा पैशन है, मैं शौक बस इसे बनाता रहता हूँ। तो मुझे भी जॉब चाहिए। आप लोग सुबह-शाम हमेशा फ़ोन करेंगे, इसीलिए मैं फ़ोन कम उठाता हूँ। आप लोग जो भी बातें हैं व्हाट्सएप से कह दिया करिए। अगर आप कंटिन्यू फ़ोन करेंगे, आप सोचिए मैं एक अभ्यर्थी हूँ, अगर मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आएँगे तो मैं पढ़ूँगा कब? तो इसीलिए आप लोग परेशान मत होइए, शांतिपूर्वक अभी भी आपके पास समय है। जिनकी परीक्षाएँ 3-4 जून को है, शांतिपूर्वक परीक्षा दीजिए। जिनकी एलटी ग्रेड 13 जून को उसको परीक्षा दीजिए, 14 जून को परीक्षा दीजिए, आप 31 मई को परीक्षा दीजिए, 11 जुलाई को परीक्षा दीजिए। उसके बाद आपके पास अच्छा खासा समय है, 4 से 5 महीने, और जम के पढ़िए। और 2026 में नौकरी लेकर के 27 में जो है कि जैसे चुनाव आएगा, हम लोग भी जल के चुनाव में जो है कि वो मतलब वोट डलवाने का काम करेंगे, क्योंकि तब तक हम लोग की ज्वाइनिंग हो जाएगी और जो है विद्यालयों में रहेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अंत में यही कहूँगा कि यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मुझे पता है यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम बहुत ही जान लीजिए आपकी पढ़ाई में बाधा डालता है, बहुत नुकसान होता है। मैं बताऊँ, तमाम ऐसे यूट्यूबर साथी हैं, थंबनेल कुछ और लगाएँगे, बातें कुछ और कहेंगे। दिखता अरे मतलब जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है होता नहीं है। तो आप लोग बेवजह 10 लोगों के वीडियो देखेंगे, परेशान होंगे। अगर हमारी बातें अच्छी आपको न लगे तो मुझे भी आप अनफ़ॉलो कर सकते हैं, फ़ॉलो कर मत करिए, क्योंकि मैं जो बात है हकीकत ज़मीनी बताता हूँ। ये आपको गुमराह करने का काम नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं एक अभ्यर्थी हूँ। झूठ बोल कर के हम जो है अपनी दुकान नहीं चला सकते, और झूठ की दुकान ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। हमेशा सत्य के रास्ते में चलूँगा, क्योंकि मैं अंग्रेजी का विद्यार्थी हूँ। और मैकाले ने कहा था, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ सोसाइटी, साहित्य समाज का दर्पण है। और वैसे ही हम एक दर्पण हैं, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमेशा जो है कि दिखाई देगा। तो यही बात है, अंत में यही कहूँगा, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपका कुछ परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अंत में शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी माननीय अध्यक्ष साहब को तहे दिल से धन्यवाद एवं बधाई। नमस्कार।